हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बुक प्लस एकेडमी पर मैं यानी सिद्धार्थ कुमार सिंह अपने सभी टीम के साथ में क्लास 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लास 12 में हो और सही में अच्छे से एजुकेशन को लेना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी पर आना पड़ेगा। साथ में ही पूरा जो बैचेस है और जो वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो प्लेटफॉर्म बुक प्लस एकेडमी का जो ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे मेरा कोशिश रहेगा ना, और हमारे जितने भी टीम है बुक प्लस एकेडमी का, उसका बस यही फोकस है कि बिना इधर उधर का बात किए हुए हम लोग बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है ना कि टॉपर बनाना जरूरी नहीं है। हमको जैसा लगता है आज के एजुकेशन मार्केट एक तरह का बिजनेस होता जा रहा है, जहाँ पे टॉपर को दिखाकर, टॉपर को एक चेहरा को दिखाकर ना बहुत ज़्यादा बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग का ये है कि एकदम एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपसे बात किया जाए। ठीक है, जो टॉपिक है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। कोई भी इधर उधर का वीडियोस नहीं होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, केवल आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा। तो आप जेन्युइन अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो आप बुक प्लस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कितने चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है क्लास 12 में, कितने चैप्टर नहीं पढ़ना है, कहाँ से बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीट में जो आने वाला एग्जाम है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे अपने इस वीडियोज़ में जानेंगे। तो जब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने चैप्टर हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो क्लास 12 का जो बायोलॉजी है बच्चा, यहाँ पे इसमें जो टोटल चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं तो 13 चैप्टर हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई करना है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 13 चैप्टर हमको क्या करना है, केवल बायो में पढ़ना है। ठीक है, साथ ही 10 चैप्टर 12 चैप्टर जो है हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है, और फिजिक्स का चैप्टर भी हम लोग को 14 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी बायो की बात कर लेते हैं, तो बायो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है, 13 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर है उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है आपके क्लास 12 के बायोलॉजी में, उस चैप्टर का नाम है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। यानी फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उस चैप्टर के बारे में जान लो, उस किताब में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में जान लो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है ना कि हड़बड़ी में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और हड़बड़ी में स्टार्ट करने के कारण क्या होता है कि हम पूरी चीज़ों को देखते नहीं है और आगे जाके दिक्कत में फंस जाते हैं। तो पहले आप बारीकी से क्या कर लो, चैप्टर को पूरा तरीके से देख लो, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, एक टाइम फिक्स कर लो कितने समय में किसको खत्म करना है, फिर आराम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करते जाएंगे। तो बच्चा फर्स्ट चैप्टर क्या है तुम्हारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इस चैप्टर में केवल ये बताया जाएगा कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीका से होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का टाइप क्या है, पॉलिनेशन किन किन कारणों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, प्लांट जो होता है, प्लांट में फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे होता है, सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फ्लावर्स के बारे में यानी प्लांट से रिलेटेड जितने भी रिप्रोडक्शन का बात है ना, वो हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अपने चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है ना, सेकंड इसके बाद आते हैं, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो हम लोग को बात करना है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना है। इन्हीं पहले तो आप रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ पे पढ़ा है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है तुम्हारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ना, इसमें यही बताया जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो प्राइमरी तौर पर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, या फीमेल का कौन सा पार्ट है जो प्राइमरी तौर पर रिप्रोडक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, कैसे बेबी का फॉर्मेशन माँ के यूट्रस में होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का कितना टाइप्स है ना, उसके बारे में बेसिकली पूरा जो ओवरऑल जो होगा ना वो कहाँ पे बताया जाएगा, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोग को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यानी आपका जो चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब, जैसे में आप नाम सुनते होंगे, अगर देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों का नाम हम लोग सुनते हैं जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं HIV हो गया, एड्स हो गया, ठीक है ना, तो ये HIV एड्स हो गया, हर्पीज हो गया।
तो ऐसा समझ सकते हैं ना कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां जो है ना वो फैलती है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम जनरली ये भी बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर बात करेंगे कि अगर आपको क्या आता है कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो उस प्रेगनेंसी को हम लोग कैसे डिले कर सकते हैं। बच्चा जन्म देने का मन नहीं है तो बच्चा को नहीं जन्म दे, ये आप पे डिपेंड करता है, यानी मदर्स पे डिपेंड करता है, फादर की इसमें कोई भी कॉपरेशन नहीं होना चाहिए। ये सरासरी क्या होता है, किस पर डिपेंड करना होता है कि माँ अगर बच्चों को जन्म देना चाहती है तो दे सकती है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकती है, ठीक है ना। तो एबॉर्शन से रिलेटेड, इसके साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितना भी चीज है ना, जो भी बीमारियां हैं वो हम लोग को पढ़ना कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर क्या है तुम्हारा यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। बात करते हैं चौथे चैप्टर की, बात करते हैं तो चौथे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या पढ़ना है बाबू यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी 3 चैप्टर के बाद, रिप्रोडक्टिव चैप्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कहने का बेसिकली मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें माँ अपने बच्चों को जन्म देता है, माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देता है, तो उसमें क्या होता है, देखते हैं कि जो कैरेक्टर होता है ना वो मम्मी पापा का है कि नहीं है, उसको देखा जाता है, उसका एक अपना कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म करता है उसके बारे में पूरा जो डीप नॉलेज हम लोग जानेंगे ना। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल कैसे ये प्रूव करके बताया कि जो कैरेक्टर होता है एक मदर बॉडी से तुम्हारा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, क्या क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इसका क्या यूजेस है, कैसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो ओवरऑल हम लोग बात करेंगे ना, वो कहाँ पे बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपके चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो फर्स्ट क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फोर्थ जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है। फिफ्थ अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फिफ्थ जो चैप्टर है ना बच्चा, उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्या तुम्हारा, इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहने का मतलब होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना कि बॉडी में टोटल जीन कितना है, बॉडी में टोटल जीन कितना है, डीएनए का फॉर्मेशन बच्चा कैसे होता है, आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से कैसे होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स है, यानी देखा जाए तो डीएनए क्या करता है, पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना, जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, उसके बारे में हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है। तो ये आपका 5th नंबर चैप्टर था। इसके बाद आगे चलते हैं, 6th नंबर चैप्टर की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। चलो जी आगे हम लोग बात करते हैं। तो 6 नंबर चैप्टर की अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 6 नंबर चैप्टर में बच्चा यहाँ पे पढ़ना है क्या, इवोल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बताया जाता है ना कि हम लोग का जो फॉर्मेशन है ना, ह्यूमन का फॉर्मेशन जो होता है वो चिंपैंजी से होता है, ठीक है। ये बताया जाता है कि चिंपैंजी से कौन आया है, ह्यूमन आया है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर है, उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। क्या चिंपैंजी से ह्यूमन आया या ह्यूमन से चिंपैंजी आया है, ठीक है ना। कौन से प्लांट इस पृथ्वी पर फर्स्ट टाइम आया है, क्या बताया जाता है, साइंटिस्टों का अपना थॉट प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूलाज क्या है, वो कैसे बता पाया, कैसे समझा पाया कि ह्यूमन चिंपैंजी से ही आया है, इससे पहले कोई आया कि नहीं आया है। तो देखा जाए तो मानव विकास के बारे में हम लोग जहाँ पे बात करेंगे वो चैप्टर आपका क्या कहलाता है, इवोल्यूशन चैप्टर कहलाता है, ठीक है ना। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर क्या है तुम्हारा, इवोल्यूशन चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो 7वां नंबर चैप्टर जो है ना वो पढ़ना है आपका यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ना है।
अब देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बोले तो आदमी इस बॉडी का काम करता है, यूज करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम पूरा का पूरा क्या सही से काम करेगा, इसको कभी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, बीमारी तो होना ही है क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो यहाँ पे क्या है ना तुम्हारा कि इस चैप्टर में क्या करना है कि ह्यूमन हेल्थ है। जैसे में अगर देखते हैं तो हेल्थ यानी ह्यूमन का जो हेल्थ है वो किस तरीका से सही रहेगा, किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपने शरीर का ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कहाँ पे, डिजीज के बारे में बात करेंगे। जैसे में इस चैप्टर में ना आप देखिएगा तो बीमारियों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, जैसे टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे मलेरिया के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, न्यूमोनिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, कोई अल्कोहलिक पर्सन है जो जिसको नशा लग जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितना भी डिजीज है चाहे वो बाहर से एक्वायर्ड है या अंदर से एक्वायर्ड हुआ है जन्म के बाद या जन्म से पहले, तो उन सभी बीमारियों को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने चैप्टर में देखने वाले हैं 7 नंबर चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में देखने वाले हैं। बात है समझ में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, तो 8 नंबर बात करते हैं। तो 8 नंबर पढ़ना है माइक्रोब्स, ठीक है ना। 8 नंबर चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या पढ़ना है तुम्हारा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कहने का मतलब क्या होता है, देख जैसे में हम लोग देखते हैं कि पनीर का यूज करते हैं, ठीक है ना, मिल्क का यूज करते हैं, ठीक है ना, कर्ड का, दही का यूज करते हैं हम लोग, या बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो किसी न किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर हम तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है ना। तो जो भी खाने वाले सामान हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनीज में, ठीक है ना, बियर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग इडली डोसा बनाते हैं, इडली डोसा में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो इन सभी के बारे में जो हमको लोग पढ़ना है ना, वो चैप्टर कहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ना है, ठीक है ना। यानी खाने से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादातर जो चैप्टर पढ़ना है ना बाबू, वो चैप्टर कहाँ पे पढ़ना है तुम्हारा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी ह्यूमन वेलफेयर कहने का मतलब किस तरीके से हम लोग ह्यूमन का जो शरीर है ना वो सही कर सकते हैं, सही रख सकते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर चैप्टर की अगर बात करते हैं तो 9th नंबर जो चैप्टर है ना बहुत ही मजा का चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो 9th और 10th चैप्टर नंबर 9 और 10 है। देखो चैप्टर नंबर 9 और 10, इस चैप्टर में हम लोग जनरली पढ़ना है क्या, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो कि बायोटेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या, अभी कोरोना जो आया था पेंडेमिक कितना बड़ा, वो किसका दिन था, बायोटेक्नोलॉजी का दिन था। आज हम लोग किसी भी बीमारी को जाते हैं, मिनटों में क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सा बीमारी हमें हुआ है, कौन सा बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो पता करेंगे ना कि बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इसको मार सकते हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि यही बीमारी है। तो इसमें जो भी यूजेस होता है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। यानी ऐसा मान के सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ना एक तरह से बायोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसे 3 सब्जेक्ट हम लोगों को क्या है कि इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के लिए। कभी कभी बहुत सारा स्टूडेंट होता है गुस्सा में आके बोल देता है कि सर केवल बायोलॉजी, अगर डॉक्टर बना तो केवल बायोलॉजी पढ़ना चाहिए था, केमिस्ट्री फिजिक्स क्यों पढ़े। हाँ मान लें केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मेडिसिन में यूज होता है केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाता है। तो बच्चा देख इधर, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे ना तो उसमें फिजिक्स का नॉलेज भी तुम्हारे पास होना मैंडेटरी है। अगर फिजिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग को 9 और 10 में, 9 चैप्टर में 9th जो चैप्टर है ना वो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट में प्रोसेस पढ़ाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि 9 नंबर चैप्टर में क्या करना है कि प्रोसेस के बारे में पढ़ाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारा जो 10 नंबर चैप्टर है ना उसमें पढ़ाया जाएगा क्या, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है उसका यूजेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। समझ में ये बात। तो एक तो 9th नंबर चैप्टर में क्या पढ़ाया, प्रोसेस क्या होता है, और 10th नंबर चैप्टर में क्या पढ़ाएगा, कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इससे हम लोग उपयोग में इसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना।
तो 9 और 10 चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि 11, 12 और 13 चैप्टर्स में क्या पढ़ना है। चलो जी आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर जो चैप्टर है ना, इसमें पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। अब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कहने का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म तो जीव होता है, ठीक है ना, जिसमें लाइफ है। तो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, जैसे न्यूट्रिशन तुम लोग पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े हैं थे कि एक पैरासाइट होता है, एक सेप्रोफाइट होता है, ठीक है ना, एक होता है सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है ना कि ऑर्गेनिज्म में हम लोग को क्या पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म जो होता है ना एक एरिया में बढ़ता है, एक एरिया में क्या होता है घटता है, इमिग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है, डेथ रेट क्या होता है जिसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है ना वो किस चैप्टर में पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन सा हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव करेगा, कौन से हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है। तो कहाँ पे पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जैसे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपका 11 नंबर चैप्टर है। और देखा जाए तो नीट का क्वेश्चन यहाँ से जमकर आता है, यानी एक तरह से अगर ये देखा जाए ना तो ये क्या होता है, बॉटनी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बाबू, बॉटनी का पार्ट होगा। ये तुमको बताएगा कि किस तरीका से हैबिटेट होता है, ऑर्गेनिज्म उसमें कैसे अडेप्ट करता है, अडेप्ट करने के बाद उसका क्या क्या स्थिति है, परिस्थिति क्या है, वो कैसे अपने से ज़्यादा बच्चों को इस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर सकता है, और प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज होता है। तो इन सभी के बारे में लोगों को कहाँ पे पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ना है। 12 नंबर चैप्टर की अगर बात करते हैं तो हम लोग को पढ़ना है क्या, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसमें बताया जाएगा इकोसिस्टम में से देखो यहाँ पे इसमें हम लोग को बताया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कितना लाइट जरूरी है, कितना लाइट का परसेंटेज जरूरी है, ठीक है ना। इसमें पढ़ाया जाएगा कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है, जैसे हम लोग पढ़ते कि 10% लॉ पढ़ते थे, ठीक है ना, क्लास 10th में, तो 10% एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें पढ़ाया जाएगा कि पिरामिड हम लोग कैसे बना सकते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बनता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन पिरामिड, बायोम्स पिरामिड कैसे बनता है। तो इस सभी के बारे में हम लोग क्या करना है, नहीं फोटोसिंथेसिस यानी इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना वो कहाँ पे पढ़ना है, हम लोग को इकोसिस्टम में पढ़ना है। बात समझ में आया। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी इकोसिस्टम। इसके साथ जो 13 नंबर चैप्टर है ना वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। क्या है तुम्हारा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, ठीक है बाबू। तो देखो ये जो तीनों चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये सब के सब जो है ना वो तीनों के तीनों क्या है, तुम्हारा बॉटनी सेक्शन का चैप्टर है। किसका सेक्शन है बच्चा, बॉटनी सेक्शन का चैप्टर है। कि लास्ट जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर में जनरली ये बताया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी आखिरकार क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आसपास में बहुत सारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, और इस इन्वायरमेंट में अपने घर के आसपास या घर के अंदर देखते हैं तो हम लोग खुद दिखते हैं आदमी, कुछ जानवर पालतू जानवर होता है, डॉग्स कैट्स होता है, काऊ होता है, बफेलो होता है, तुम्हारा फ्रॉक्स होता है, मच्छर होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन होता है ना बहुत अच्छे तरह का ऑर्गेनिज्म का, यानी बोले तो पूरे ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बताया जाएगा कि अभी तक टोटल कितने स्पीसीज इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कितने अभी बचे हुए हैं जो रीडिस्कवर, जिनको डिस्कवर करना है अभी तक उनको देखा नहीं गया है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, उनके नंबर से रिलेटेड होगा, उनके हैबिटेट से, कौन ऑर्गेनिज्म जितना अगर वो नहीं रहे तो पृथ्वी पर क्या होगा, तो इसके बारे में पढ़ना है क्या, बायोडाइवर्सिटी में पढ़ना है। और कंजर्वेशन बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो 1-2 दिन पहले ही हम क्या कर रहे थे कि बुक पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के बुक में लिखा हुआ था कि एक आता है ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, ठीक है।
एक क्या ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बताया जाता है कि ह्यूमन जो है ना, वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग अगर चलाना चाहे तो नेचर बर्बाद हो जाएगा और साथ में वो खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेचर के साथ में चलना चाहे ना, तो ये ज़्यादा अपने प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो हमको नेचर को समझना है, नेचर को बर्बाद नहीं करना है। कुछ पैसों के कारण पैसा काम बाढ़, भले ही पैसा से आप घर भर ले, लेकिन ऑक्सीजन नहीं भर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए एक छोटा सा सिलेंडर ही काफ़ी है, एक पेड़ ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो सिलेंडर आप खरीद के कितना लाओगे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी है कि अगर सिलेंडर को पीठ पर बांध के लेके चलोगे। तो इस इन्वायरमेंट में जो आपको दे रखा है, जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पैसा एक वे ऑफ क्या है, तुम्हारा मीडियम है जिससे हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज मॉडर्न सोसाइटी में इसका यूजेस है। पहले देखते थे कि अगर हम किसी को चावल देते तो वो हमको गेहूं दे रहा था, किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो रिप्लेसमेंट होता था, ठीक है ना। तो ऐसा था वहाँ पे प्रोसेस। अगर हम लोग नेचर के साथ में कनेक्ट करके रहें तो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आप एनिमल्स को देखिएगा तो एनिमल्स को केवल खाने के लिए चाहिए, ना उसको घर बनाना है, ना कुछ करना है, ना ये वो है तुम्हारा पढ़ाई के लिए, ना तुमको स्कॉलरशिप उसको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको, केवल क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अगर इस टेंडेंसी से आदमी काम करेंगे कि हाँ पेट भर जाए उसके बाद हमको खाना नहीं चाहिए, यहाँ तो खाने से ज़्यादा चुराया जाता है, तो बात ही अलग है। तो नेचर को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो नेचर से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो कहाँ पे आपका 13 नंबर चैप्टर में। तो ये 13 के 13 चैप्टर हमको क्या करना है, बायोलॉजी में अपने क्लास 12 में पढ़ना है और बड़े मज़े से पढ़ेंगे। आप आइए बुक प्लस एकेडमी पर, आपका इंतजार है। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।